श्री राम। नमस्कार। आज 15 जुलाई 2020 श्रीमद् भगवद गीता विश्लेषण भाग 25। भगवद गीता का विश्लेषण करते करते हम लोग पार्थ अर्जुन, कौंतेय अर्जुन, इसके मन में जो संन्यास के बारे में प्रश्न उपस्थित होता है कि अगर मैं संन्यास लूँ तो मेरे जीवन के सब प्रश्न वहाँ ही समाप्त हो जाएंगे। और ये बात वो भगवान श्री कृष्ण को कहता है। पिछले भाग में मैंने कहा था कि अगर भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को समझाना था तो एक क्षण में वो समझा सकते थे और अर्जुन समझ सकता था। इतना ज्ञानी अर्जुन था और इतनी समझाने की ताकत भगवान श्री कृष्ण के अंदर भी थी। लेकिन शायद ये परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को मालूम था कि आगे चल के, आगे युगों युगों में जो ज्ञान मैं देने जा रहा हूँ उसका उपयोग होना, उसका इस्तेमाल होना कितना आवश्यक होगा। मनुष्य जीवन में हर इंसान किसी न किसी तरह से और कहाँ न कहाँ से ज्ञान प्राप्त कर ही लेता है। फिर वो ज्ञान अच्छी चीज़ों का हो या बुरे चीज़ों का हो, वो ज्ञान प्राप्त करता ही है। अब यहाँ पे कौंतेय अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कह रहे कि हे भगवान, मुझे एक बात बता दे तुम, जो तुम मुझे बार बार कहते हो कि मुझे कर्म ही करना पड़ेगा, मुझे इंद्रियों से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, मेरा मन, मेरा विचार इंद्रियों के अधीन नहीं होने चाहिए, मेरी अंतरात्मा, मेरी सोच ये केवल और केवल तुम्हारे चरण कमल में आके रुकनी चाहिए, वहाँ पे मुझे आकर समेट जाना है। तो फिर ये इंद्रिय उत्पन्न क्यों किए? अगर सवाल तुम ही करोगे, उसकी निर्मिति, उसकी उत्पत्ति हे भगवान तुम्हारी कृपा से होती है और बाद में तुम ही कहते हो कि इसके अधीन न हो जाना, तो मैं समझा नहीं कि जो चीज़ तुम्हारी द्वारा प्रकट हुई है, तुम्हारी द्वारा सब दुनिया को मिली हुई है, उसी चीज़ को, वही बात को तुम कह रहे हो दोहराना नहीं, वो चीज़ों के पीछे आपको जाना नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप जानते थे कि आगे युग युग में इंसान ये इंद्रियों के द्वारा अपना मन का स्वास्थ्य अगर खो देने वाला है, खो रहा है, तो उसकी उत्पत्ति ही तुमने क्यों की? अब ये अर्जुन का जो सवाल है वो कुछ गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी सवाल में ही जवाब रहता है, वैसा इसका सवाल है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस सवाल पे जवाब देते हैं कि हे अर्जुन,
हे कौन्तेय अर्जुन, जो संभ्रमित अवस्था में है, जो हर चीज जांच के देखता है अपनी मां की तरह, इसके लिए कौन्तेय अर्जुन। क्योंकि कुंती रानी की वो आदत थी, कोई भी चीज मिले जीवन में वो उसे पहले जांच के देखती थी। तो वही गुण उसके बेटे में भी आ गए थे। वो बात अलग है। अभी हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को कह रहे हैं। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, मैंने सब मनुष्य लोगों को, देह को इंद्रिय तो प्रदान की है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना वो भी बताया है। इंसान क्या करता है? उसका सही इस्तेमाल नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि सही नियमों का जो नियम दिए हुए हैं, मैंने ये सृष्टि के लिए जो नियम बनाए हैं, उसके विरुद्ध दिशा में जब इंसान चलता है तब भी मुश्किलें पैदा हो जाती है। मैंने पहले ही कहा था तुम्हें पार्थ कि कोई भी कर्म करो, कोई भी कर्म अगर इंसान करता है तो उसके फल की अपेक्षा उसने नहीं करनी चाहिए। लेकिन तुम अभी भी उसके अंदर ही अटके हुए हो, फल की अपेक्षा कर रहे हो। मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा, ये अपेक्षा है, इसके पीछे तुम लगे हो। अगर कोई कह देता कि तुम्हारे गुरुजन, तुम्हारे अपतेष्ट, तुम्हारी नगर की सेना, इन्हें मारकर तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा, तो तुम तुरंत वो काम पहला कर देते। इसका मतलब यह है कि केवल और केवल मोक्ष पाने के लिए ही तुम संन्यास पा रहे। दूसरी बात है, जो इंद्रियों को संभल के रखना जानता है, उसका सही इस्तेमाल करना जानता है, वो इंसान विशेष मनुष्य कहते हैं अर्जुन। उस मनुष्य को विशेष कहते हैं। हम लोग देखते हैं कि कोई समारंभ रहता है, किसी चीज का अनावरण रहता है, तो उसमें एक जो न्योता दिया हुआ रहता है, उसमें रहता है विशेष उपस्थिति। उसमें वो शब्द इस्तेमाल किया होता है, विशेष। इसका मतलब यह है कि जो विशेष होता है, ना वो कार्यक्रम में अटका हुआ है, ना उस संस्था से कुछ संबंध है। वो खाली अपना काम करने आता है, जो कुछ उसे दिया हुआ रहता है कि जो कुछ नई चीज उभर रही है वो चालू करो, उसका उद्घाटन करो और निकल पड़ो। विशेष शब्द उसके लिए इस्तेमाल हो जाता है। वैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि इंद्रिय तो मैंने सब इंसान को दी है, तो उसका जो सही नियमों से इस्तेमाल करता है, उससे विशेष पुरुष कहते हैं। अगर तुम युद्ध में खड़े होते हो और युद्ध खड़े होने के बाद तुम अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे प्रतिस्पर्धी जो अधर्म के बाजू में खड़े हैं, उनका विजय प्राप्त कर लेते हो, और अगर तुम्हें लगता है कि इन्हें मारकर मुझे दुख हो रहा है, नहीं तो इन्हें मारकर मुझे सुख मिल रहा है, ये भी बात का तुम्हारा सोचना
तुम कर्म फल की अपेक्षा करने जैसा है। तुम्हें क्या करना है? केवल कर्म करना है। अपना धनुष्य उठाना है, अपना गांडीव उठाना है। धर्म की बाजू से तुम ये युद्ध लड़ रहे हो। तुम्हारे सामने जो अधर्मी है वो कौन है, इसके बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। जो कोई भी हो वो अधर्मी है, एक ही व्याख्या उनके बारे में हो जाती है। जहर कौन से प्रकार का है वो महत्वपूर्ण नहीं, वो जहर है ये महत्वपूर्ण है। इंसान कौन सा काम गलत करता है, वो कौन सा काम गलत किया वो है इसका महत्व नहीं है, उसने गलत काम किया ये महत्व है। गलती नहीं होनी चाहिए। अगर तुम ये युद्ध करने के बाद तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये मैंने इन लोगों को मारा, तो हे अर्जुन, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम्हारा काम है केवल कर्म करना। वो अधर्मी है, उन्हें मारो। तुम्हारा क्षत्रिय धर्म जो है वो यही कहता है तुम तुम्हारा कर्म करो। क्षत्रिय धर्म का कर्म है अपनी प्रजा की रक्षा करना और युद्ध करना। वो तुम करो और जो भी फल मिलेगा उसकी अपेक्षा न करते हुए वहां से तुम निकल जाओ। इंद्रियों के बारे में हम लोग सोचते हैं कि इंद्रिया क्या है, इंद्रिय क्या है। जहां पे गलत चीजें मन में उभर जाती है और उसका श्रेय आप अपनी ओर लेते हो, तो जो किया हुआ कर्म है वो भगवान के प्रति गलत है। मैंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसके लिए मैंने उनको मारा, और अगर अर्जुन भगवान की तरफ उंगली दिखाता है कि इसने कहा इसके लिए मैंने मारा, तो वो गलत है। भगवान ने तुमको बुद्धि दी हुई है, सोचने की बुद्धि दी है। कर्म क्या है वो समझाया है। जो करना है और बाजू करना है, बाजू हो जाना है। हम लोग देखते हैं कि अस्पताल में जो मरीजों के ऊपर शस्त्रक्रिया हो जाती है, ऑपरेशन हो जाता है, और जो शल्य चिकित्सक ये ऑपरेशन, ये सर्जरी, ये क्रिया करता है, वो उतनी क्रिया करके बाजू हट जाता है। कब तक वो रुग्ण में फंसा हुआ रहता है? जब तक वो रुग्ण ठीक से बरा न हो जाए, ठीक न हो जाए। लेकिन उसके बाद अगर जिंदगी भर वो उसके अंदर फंसा रहे तो वो अगला कर्म कर ही नहीं सकता। भगवान परमात्मा ने हर इंसान को जो पांचों इंद्रियों, कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय दिए है, इसका नियमों के अनुसार अगर इंसान इस्तेमाल करे तो विशेष ही कहलाता है वो। अगर शिष्य का उपयोग वो सांसारिक जीवन में रह के अपने भार्या के साथ करे, और अगर उसको कोई पुत्र हो जाता है, पुत्री हो जाता है, अपत्य हो जाता है, तो वो गलत बात नहीं है। लेकिन अगर उसका मन सदैव उसके अंदर डूबा रहे
तो वो इंद्रियों के अधीन हो जाता है। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। मैंने चीज तुमको दे दी है, लेकिन नियमों के अनुसार अगर तुम उसका इस्तेमाल करोगे तो ही वो कर्म सही हो जाता है, वो कर्म योग हो जाता है। वो कर्म नहीं होता, वो कर्म योग हो जाता है। जब कर्म योग होता है तो इंसान का आचरण सही होना जरूरी है। और हमेशा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो कर्म मैं कर रहा हूं उसका श्रेय मैं नहीं ले सकता। अगर ऐसा हो जाता तो इस दुनिया में अपत्य न होने के बहुत सारे किस्से हम लोग सुनते हैं। माँ के वैद्यकीय अहवाल, मेडिकल रिपोर्ट सही आता है, पिता का भी सही आता है, फिर भी उन्हें बच्चे नहीं होते। क्यों? आजकल के जो वैद्यकीय शास्त्र है वो इतना प्रगत हुआ है कि बहुत सारे उपाय उन्होंने खोज चुके हैं, फिर भी सब लोग इस पे अंदर सफल नहीं हो पाते। इसका कारण ये है कि भगवान ने जो नियम इंसान के लिए बनाए हैं उसके खिलाफ वो चलता है। हर इंसान सोचता है मेरी भगवान के प्रति श्रद्धा बहुत है, जिनको बच्चे नहीं होते उनके घर में देखेंगे तो 3-3 4-4 बार पूजाएं होती है, भगवान को पूजा जाता है, फिर भी वो कहते हैं इतना मैं भगवान का करता हूं, फिर भी ये समस्या का हल नहीं मैं ढूंढ रहे हो। ये क्या है? हर इंसान जीवन में बचपन से कर्म करते आया है, हर कर्म का फल उसे जरूर मिलता है, लेकिन संचित कर्म अगर आपका वक्त अच्छा हो और संचित कर्म का फल क्रियामान होने में समय है, तब तक संचित कर्म शांत रहता है। लोग सोचते हैं कि मैंने भगवान का जो दिया हुआ मंत्र पढ़ना चालू किया, भगवान की मैं नामस्मरण करता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ और मेरे ही दिक्कतें बढ़ रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ भगवान की, फिर भी दिक्कतें क्यों आ रही है। तो इस वक्त इंसान भूल जाता है कि उसका कोई संचित कर्म है। ये बात ठीक से और ध्यान से समझ लीजिए कि कोई भी आदमी
भगवान के प्रति कोई सेवा करता है, भगवान के प्रति कोई विशिष्ट यज्ञ, पूजा, मंत्र करता है, स्तोत्र कहता है, स्तोत्र का उच्चारण होता है, और तभी अगर उसकी मुसीबतें बढ़नी चालू हो जाती है, निजी जीवन की जो मुसीबतें हैं वो बढ़नी चालू हो जाती है, तो इतना जरूर समझिए कि आपके संचित कर्म में जितने बुरे फल हैं वो अब क्रियमान हो चुके हैं। वो फल क्रियमान हो चुके हैं, उनका फल जो मिलने वाला है वो शायद आप सह नहीं पाएंगे। इसके लिए ये भगवान ने रचाई हुई लीला है कि मेरा भक्त मेरी तपस्या, मेरा नाम ले रहा है, मेरा जाप कर रहा है, और अभी इसके जो कर्म है, जो संचित में स्थित है और अभी क्रियमान उसको फल देने के लिए प्रारब्ध में बदल चुके हैं और उसके जीवन में आने वाले हैं, वो कैसे सुसह्य हो जाए, इसके अंदर मेरा भक्त न फंसते हुए कैसे बाहर निकले, ये भगवान की सोच होती है। कोई भी कर्म का फल कैसा होता है, हम लोग फल क्या होता है हम लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन भगवान इतना दयालु है, वो परमेश्वर इतना दयालु है कि वो जो सचमुच भगवान के प्रति अपना समर्पण करते हैं, समर्पण रखते हैं, वो भक्त का संचित कर्म जो बुरा रहता है उसे इस वक्त धो लेता है। क्यों धो लेता है इस वक्त? क्योंकि वो आदमी के साथ भगवान की शक्ति रहती है जो ये अड़चन से, ये संकट से अपने आप सुसह्य अवस्था में बाहर निकल सके, और वो निकलता है। लेकिन इंसान गलत सोचता है, इंसान उल्टा सोचता है। वो कहता है कि मैं जैसे ही मैंने ये भगवान का पढ़ना चालू किया, वैसे ही मैं भगवान का ये करना चालू किया तो मेरी मुसीबतें बढ़ गई। वो मुसीबत नहीं बढ़ी है, वो भगवान ने तुम्हारी जो कर्म है उसका फल अभी जो प्रारब्ध में तुम्हारे पास आने वाला है उसे तुम कैसे बच पाओगे, उसकी ताकत भगवान तुमको दे रहा है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, तुम कुछ भी कृति करो, तुम कर्म करो, लेकिन उसके अंदर खुद को शामिल मत करो। बहुत बड़ी बात है ये। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाता है, देखो तुम तुम्हारे खुद के तात श्री भीष्माचार्य को देखो, जो युद्ध होने से पहले तुम्हारे ही बड़े भाई युधिष्ठिर को मिले थे, और युधिष्ठिर को आशीर्वाद क्या दिया था? विजयी भव। अब पार्थ मुझे ये बताओ, अगर तुम्हारे ही तात, तुम्हारे ही भीष्माचार्य तात, तुम्हारे ही बड़े भाई को विजयी भव ये आशीर्वाद देते हैं, तो उनको युद्ध करने के लिए सामने खड़े होने की जरूरत क्या है? लेकिन पार्थ ये समझ ले कि वो अपने कर्म से हटे नहीं है। वो जैसे ही सुबह हो जाती है, युद्ध का आरंभ होने वाला है, वो उतने ही जोश में युद्ध करेंगे, क्योंकि वो वचनबद्ध है, नियमों के अनुसार वो कर्म करेंगे। उनको मालूम है मैं अधर्म के लिए खड़ा हूं, लेकिन उन्होंने पांचाली को, द्रौपदी को आशीर्वाद दिया है, सौभाग्यवती भव। इसका मतलब
तुम जानते हो अर्जुन, वो तुम पांचों पांडवों में किसी के ऊपर शस्त्र जो भी डालेंगे, वो कोई शस्त्र तुम लोगों को ईजा नहीं पहुंचाएगा। लेकिन नियमों के अनुसार ही वो युद्ध करेंगे। वो दिखने में अधर्म के बाजू में, वास्तव में युद्ध शुरू होने से पहले उन्होंने अपने आप को धर्म के बाजू में रख दिया है। लेकिन ये जो उनका, जिसके ऊपर तुम प्यार कर रहे हो, उनका जो शरीर जो अधर्म के बाजू में खड़ा है, वो केवल और केवल मात्रा में नियमों के अनुसार चलने वाला बाह्य अंग है जो अधर्म के साथ खड़ा है। लेकिन उनका अंतर्मन वो कब का उन्होंने धर्म के बाजू में अर्पित कर चुके हैं। ये तुम समझ लो। तो मुझे तुम ही बताओ कि अगर तुम इनकी वध करते हो तो इसका पाप तुम्हें कैसे लगेगा। नियमों के अनुसार तुम करते हो। तुम अगर मन में ये शंका उपस्थित करते हो, खुद के मन में वो सवाल पैदा करते हो कि इन्हें मारने वाला मैं हूँ, मैं पार्थ अर्जुन हूँ, तो फिर तुम तुम्हारे कर्म में ही डूब जाओगे। तो लोग तुम्हें विशेष नहीं कहेंगे। लोग तुम्हें कहेंगे ये तो भगवान श्री कृष्ण के शिष्य होने के लायक भी नहीं है, क्योंकि ये कर्म में डूबे हुए हैं। कर्म वही करना है पार्थ तुम्हें, जो क्रिया करने के बाद तुमको वहाँ से हटना है। ना उसका सुख और ना दुख, उसके जिम्मेदारी मैं हूँ, वो सोचना भी तुम्हारा काम नहीं है। अगर ये तुम करते हो और ये नियमों के अनुसार तुम करते हो, और कोई भी इंसान जितने भी कर्म के इंद्रिय है उनको नियमों के अनुसार इस्तेमाल करता है, तो वो गलत नहीं है। इतना कहने के बाद, भगवान श्री कृष्ण के इतना बोलने के बाद, अर्जुन के मन में अगला प्रश्न तैयारी था। वो हम कल देखेंगे। लेकिन हमें भी अपने जीवन में ये बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप भी भगवान के प्रति कुछ सेवा करते हो और तुम्हारी मुश्किलें बढ़ जाती है, तो ये ज़रूर समझिए कि अब इसके बाद भगवान तुम्हारे साथ ही खड़ा है। जो तुम्हारे जो भोग है, तुम्हारे जो पूर्व दोष है, वो समाप्त होने का अवधि आया है। कर्म के अनुसार फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई संदेशा नहीं है। कोई भगवान सद्गुरु वो फल आपका टाल नहीं सकता, कम कर सकता है। उसकी तीव्रता जो है वो कम कर सकता है, लेकिन टाल नहीं सकता। तो भगवान का नाम मन से लेना जरूरी है। कल हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में इसके बाद यही कुरुक्षेत्र में कौन सा ज्ञान का दीप जलने वाला है। श्री राम।